एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन अड्डा। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, रैशनल नंबर को समझने से पहले हमें थोड़ी बहुत बेसिक बातें हैं वो हमें समझनी है। देखिए, फर्स्ट आपको क्या होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपने क्लास 7th में इंटीजर्स चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, जो इंटीजर्स चैप्टर की जो प्रॉपर्टीज थी वही सारी प्रॉपर्टीज हमारे रैशनल नंबर पे भी अप्लाई होंगी। देखो, नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, 1 2 3 4, है ना। 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफिनिटी। सही। फिर आपका आता है होल नंबर। होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। कहां से होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर भी हैं। भाई 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, बट सारे के सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं हैं। ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट all whole numbers are not the natural number because 0 is a whole number but it is not the natural number। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट आपके ट्रू फॉल्स में आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है, आपके 1 से स्टार्ट होते हैं एंड होल नंबर जो होते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे एग्जाम में ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है क्या, कि 0 इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। 0 इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में क्या होते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स भी, 0 भी और पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव सारे के सारे हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इंटीजर्स को z से। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो याद रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे 0 भी आपका आएगा, पॉजिटिव नंबर्स भी आपके आएंगे और आपके नेगेटिव भी। सही है। फिर इसके अलावा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के अलावा हमारे आता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हम P/Q की फॉर्म में लिखे। ठीक है, जैसे कि 1/2, 3/4। बट अब यहाँ पर नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर में एक कंडीशन ये होती है कि Q जो है, Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्यों, अब देखो, सपोज मैंने लिखा 2/0। ठीक है, 2/0, तो इसका आंसर क्या होता है, अनडिफाइंड। क्या होता है, अनडिफाइंड। ओके, 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, तो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। तो इस वजह से रैशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए, बट Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछ सकता है कि क्या 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर। यस, बिकॉज 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। 1 is also a rational number, 1 is also a rational number, 1/1 लिख दो। क्लियर होगी बात। ठीक है, क्या 0 is a rational number? Yes, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। यहाँ पर ये कंडीशन कही है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बट P 0 हो सकता है, 0/1 क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो आपको याद रखना है बस Q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर होगी बात। चलिए, अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की। अब बात हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर। अब आपने क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी पढ़ा होगा, जब क्लास 7 आपने की थी, उसमें एडिशन चैप्टर था। क्लोजर का मतलब होता क्या है, पहले तो ये समझो क्लोजर क्या होता है। बच्चों को क्लोजर का मतलब ही नहीं पता होता। देखो, क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई दो इंटीजर्स या कोई भी दो हमने नंबर्स लिए, कोई दो नंबर्स लिए और उस पर हमने क्या अप्लाई करा, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया। कोई दो नंबर्स हमने लिए, सपोज A B, कोई दो नंबर्स लिए और इस पर हमने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट का नेचर भी वही होना चाहिए जो इन दोनों नंबर्स का है। रिजल्ट का नेचर भी वही होना चाहिए जो उन दोनों नंबर्स का है। अगर ऐसा होता है तब हम बोलते हैं कि भाई वो जो है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। यानी कि जैसे सपोज 2 + 3 है, क्या मिला हमें, 5। अब 2 भी क्या है, इंटीजर्स, 3 भी क्या है, इंटीजर्स। जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी क्या मुझे मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है।
ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। ठीक, अब देखो, अब रैशनल नंबर की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्ट हमारा आपका आता है क्लोजर। अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या एडिशन ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे रैशनल नंबर पे तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। चलिए चेक करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेके करेंगे, चेक करते जाएंगे। ठीक, चलो अगर सपोज पहले कोई दो नंबर्स ले रही हूं, मैं कोई दो नंबर्स लेती हूं, ठीक है, ए मैंने लिया 1/2 और बी लिया मैंने 1/3, ठीक है, रैशनल नंबर ही है, ए 1/2 एंड बी 1/3। अब हम इस पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि a प्लस बी, तो 1/2 प्लस 1/3 करा हमने, सही है, तो 2 3 इसका क्या आएगा यहाँ पे एलसीएम 6 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 2, दैट मींस कितना आ गया 5/6। अब देखो, अभी मैंने क्या बताया था कि क्लोजर का मतलब क्या है कि हमने कोई दो नंबर्स लिए, उन दो नंबर्स पे हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है उसका नेचर और जो नंबर्स का नेचर है वो सेम होना चाहिए, है ना। तो एक हमने क्या लिया, ये भी रैशनल नंबर लिया है, ये रैशनल नंबर लिया है, और रिजल्ट भी क्या है हमारा, रैशनल नंबर है, नेचर चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब एडिशन में हमारा क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। रैशनल नंबर होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन एडिशन, ठीक है। अब हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। चलिए अब हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, सही है, इसको रब करते हैं, ठीक है। a लिया मैंने क्या 1/2 और b लिया 1/3, a माइनस b, तो 1/2 माइनस के 1/3 कितना आएगा 6, कितना आएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1/6, सही है। अब देखो ये भी क्या रैशनल नंबर, बी भी क्या रैशनल नंबर, और जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, मुझे रैशनल नंबर मिल रहा है, दैट मींस ये भी क्या हमारे होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है अंडर द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, सही है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 तो कितना आएगा 1/6, ठीक है, रैशनल नंबर मिल गया, नहीं मिल गया, दैट मींस ये भी हमारा क्या होल्ड कर रहा है, रैशनल नंबर, ठीक है, सॉरी ये भी हमारा क्या होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। अब डिवीजन की बात करते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, सही है, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये होल्ड करता है या फिर, देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, अब यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, तो पहले इसको मैं रब कर देती हूँ, देखिए 1/2, अब डिवाइड करना है, इसका मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, पता होगा आपको, और इसका हम क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है, उल्टा कर दो, यानी कि 3/1, 3/2 आ गया। अब कहोगे कि भाई ये तो होल्ड कर रहा है, रैशनल नंबर लिए, रैशनल नंबर ही हमें मिल गया, ठीक है, ठीक बात भी है, लेकिन देखो होल्ड करने का मतलब ये सभी पर अप्लाई होना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक केस के लिए अप्लाई हो गया, सब केसेस के लिए आपका अप्लाई होना चाहिए। अगर हम 1/2 को 0 से डिवाइड करते हैं, 0 भी तो रैशनल नंबर है, बताया था, क्यों 0 को हम लिख सकते हैं क्या 0/1 लिख दो, है ना, 0/1 लिख दो, क्लियर हो गई बात। तो 1/2 उसको अब हम क्या करेंगे, यानी कि 1/0, तो कितना आ जाएगा 1/0, और ये क्या हो गया आपका अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या हो गया कि डिवीजन के केस में रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, ओके, डिवीजन के केस में रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, किस किस में करता है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में एंड मल्टीप्लिकेशन में, क्लियर हो गई वो बात। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस से, है ना। अगर हम एडिशन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, सपोज 2 + 3 करा तो कितना आया 5, 3 + 2 कर दो तो भी आपको मिल गया 5, है ना। अब वो तो हमने इंटीजर्स के लिए पढ़ा था, चेक करते हैं क्या रैशनल नंबर पे भी अप्लाई होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो सपोज मैंने एक नंबर लिया कि 1/2 और 1/3, तो 1/2 + 1/3 करिए, कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 3 + 2 5/6। अब मैं क्या कर रही हूँ 1/3 + 1/2 करो, तब भी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 + 1 यानी कि कितना आएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ 3 2 सॉरी 5/6, ठीक है। तो
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अगर मैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ क्या, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो दैट मीन्स ये हमने वेरीफाई कर दिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात एक ही है, रिजल्ट आपका सेम आता है। तो हमने यहाँ पे वेरीफाई भी कर दिया, यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया कि अगर हम a क्या ले रहे हैं 1/2 और b क्या ले रहे हैं 1/3, तो a प्लस बी हमने देखा 1/2 प्लस 1/3 कितना है 5/6, b प्लस ए करा मतलब 1/3 प्लस 1/2 करा, तब भी हमारा रिजल्ट क्या मिला, हमें 5/6 मिला। इसका मतलब क्या हो गया, हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर होल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ओके, अब बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, यानी कि क्या चेक करते हैं क्या a माइनस बी बी माइनस ए होता है या नहीं होता। अभी हमें नहीं पता, अभी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमें नहीं पता, चेक करते हैं। ओके, चलिए सपोज a मैंने क्या लिया, a लिया मैंने 1/2 एंड b लिया मैंने 1/3। ओके, b लिया मैंने 1/3, चेक करते हैं पहले a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी चेक करेंगे, तो 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम लीजिए, कितना आएगा एलसीएम आपका 6, ठीक है 6 आएगा। ओके, 2 यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 2, कितना आएगा 1/6। अब b माइनस ए लेते हैं, तो यानी कि 1/3 माइनस 1/2, तो कितना आएगा 6, 3 2 6, ठीक है, यहाँ पे भी कितना आ गया आपका 1/6। ओके, अब यहाँ पे हमारा सेम आ रहा है, यहाँ सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, इसको 1/3 माइनस 1/2 करो तो कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 3। ओके, यहाँ पे कितना आएगा आपका 3, भाई 2 से 6 को डिवाइड करा 3 की मल्टीप्लाई 1 से करते तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो माइनस का 1/6, भाई 2 माइनस 3 है ना, तो 3 में से 2 माइनस करा हमने, भाग साइन किसका आता है, जो वैल्यू बड़ी होती है, यानी कि 3 हमारी बड़ी है तो माइनस का आएगा। अब यहाँ आ रहा है बेटा 1/6, यहाँ आ रहा है माइनस के 1/6, तो दैट मीन्स यानी कि ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा सब्ट्रैक्शन जो रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता जब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, चलो ठीक है, इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करते हैं डिलीट। ए हमने क्या लिया 1/2, बी लिया 1/3, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम अगर मैं बात करूं तो a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a होना चाहिए, है ना। तो चेक करते हैं कि 1/2 1/3 की मल्टीप्लाई करें कितना है 1/6। अब मैं b मल्टीप्लाई a कर रही हूँ, मतलब उल्टा कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। चेक करते हैं एक बार, 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आएगा 1/6। तो यानी कि यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a, यानी कि रैशनल नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिवीजन की। देखिए डिवीजन के केस में देखते हैं, डिवीजन के केस में देखते हैं, जब a मैंने 1/2 लिया है और b मैं ले रही हूँ 0, ठीक है, 0 को भी मैं मान सकता हूँ रैशनल नंबर, मैंने आपको बताया था। तो a डिवाइडेड बाय b करेंगे, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय 0, तो इसका मतलब क्या 1/2 को मुझे 0 से डिवाइड करना है ना, मुझे 1/2 को 0 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा, जब मैं 0 से डिवाइड करती हूँ किसी भी नंबर को तो हमारा क्या आता है अनडिफाइंड आता है, ठीक है। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम किस पे, डिवीजन ऑपरेशन पर यहाँ पर। तो दैट मीन्स अब हम चेक करते हैं क्या b जो है b डिवाइडेड बाय a क्या आता है, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 1/2। तो 0 को मुझे 1/2 से डिवाइड करना है, 0 को मुझे 1/2 से डिवाइड करना है, तो यानी कितना आ जाएगा 0, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 2, 0 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, कितना आया 0। तो क्या है ये, तो ये दैट मीन्स जो डिवीजन, अगर हम मैं बात करूं कि जो रैशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते हैं अंडर द ऑपरेशन डिवीजन, यानी कि a डिवाइडेड बाय
b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो देखिए, अगर हमें एडिशन की बात कर रही हूँ, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, तीन नंबर लिए मैंने, तीन नंबर्स लिए a b c, ठीक है, तीनों कैसे रैशनल नंबर है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये है कि देखो a में मैं ऐड कर रही हूँ क्या, b प्लस सी, पहले हम b प्लस सी सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मैं a ऐड करूंगी। यहाँ पर पहले a और b को सॉल्व करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो हम c, उसमें फिर हम c ऐड करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं कि क्या वाकई में ये होल्ड करते भी हैं या नहीं। 1/2 लिया a, b लिया 1/3 एंड c लिया मैंने 1/4। सही है, चलिए a प्लस बी प्लस सी, अब इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, तो a की वैल्यू क्या भी, a कितना है 1/2 एंड b इज 1/3 एंड c इज 1/4। सही है, सॉल्व करेंगे पहले 1/2 प्लस 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका 12। ठीक है, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, और 4 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। ऐसे 4 से 12 को डिवाइड करें, कितना आया 3, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आएगा 3। ठीक है, तो 1/2 प्लस कितना आया 7/12। अब हम 12 और 2 की अब हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, यानी कितना आ जाएगा 2 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 6 और यहाँ पे कितना आएगा 7, तो 6 प्लस 7 यानी कि 13/12। ये अभी हमने चेक करा क्या, a प्लस बी प्लस सी, मतलब जो फर्स्ट LHS लिया है, ये अभी हमने चेक करा है LHS। अब हम RHS देखते हैं। ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, तो पहले 1/2 प्लस 1/3 को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें हम ऐड करेंगे क्या c, दैट इज 1/4। अब पहले इनका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का कितना आएगा 6, 2 से 6 को डिवाइड करा, कितना आया 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, ऐसे 3 से 6 को डिवाइड करा 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/4। ठीक है, यानी कितना आ गया 5/6 प्लस 1/4। अब 6 और 4 का एलसीएम लीजिए। ठीक है, कितना आएगा आपका 12। ठीक है, कितना आएगा आपका 12। ठीक है, एलसीएम लेना सभी को आता होगा, आता है, कैसे लेते हैं 6 4, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से जो है 2 से 3 तो जाएगा नहीं, तो 3 को ऐसे लिखेंगे, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे कितना आ गया 3 1 जा 3। ठीक है, तो 2 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो कितना आएगा 12। अब 6 से 12 को डिवाइड करा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे कितना आएगा 4 से 12 को डिवाइड करा 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 3, तो यानी कि 13/12। अब देखो यहाँ भी 13/12 है और यहाँ भी 13/12 है, इसका मतलब यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो गया, ये हमने इसका वेरिफिकेशन कर लिया, किसका, रैशनल नंबर के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का कौन से ऑपरेशन के अंडर में, किसमें, एडिशन में। मतलब जब हम रैशनल नंबर पर, ठीक है, रैशनल नंबर पर जब हम एसोसिएटिविटी लगा रहे हैं और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंडर में, और एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मींस वी कैन से रैशनल नंबर होल्ड द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन एडिशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, चलो भाई इस पूरे को हम करते हैं इरेज। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक, चलिए तो इसमें क्या आएगा आपका, यस। अब सब्ट्रैक्शन के लिए बात करते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी। ये चेक करता है कि वो वास्तव में ये होल्ड करता भी है या नहीं करता। ठीक है, पहले LHS लेंगे, a लिया मैंने 1/2, b लिया मैंने 1/3 एंड c लिया मैंने 1/4, सेम वही नंबर ले लिया मैंने। चलिए तो LHS लिया क्या, a माइनस बी माइनस सी, यानी कि 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4। क्लियर। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इनको, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, यहाँ पे कितना आएगा 4 और यहाँ पे कितना आएगा 3, तो 1/2 माइनस कितना आएगा 1/12, 4 माइनस 3 कितना आ गया
12। सही है, क्लियर होगी बात। देखो a की वैल्यू मैंने क्या ली 1/2, b लिया मैंने 1/3 एंड c इज 1/4। तो हमने LHS लिया है, हमने क्या लिया है LHS लिया है। तो यानी कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 1/3 माइनस 1/4 को। सही है, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बच्चे 12। 3 से 12 को हमने डिवाइड करा, कितना आया 4। 4 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी 4। ऐसे ही यहाँ पर 4 से 12 को डिवाइड करा, कितना आएगा 3। 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी 3। गॉट इट। 4 माइनस 3 यानी कि 1/12। तो 1/2 माइनस 1/12 एलसीएम लेंगे। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 12। तो 2 से 12 को डिवाइड करा 6। 6 की 1 से मल्टीप्लाई 6। ऐसे 12 से 12 को डिवाइड करा 1। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। तो यानी कि 5/12 कितना आ गया 5/12। ठीक है, अब हम देखते हैं RHS। अब हम देखेंगे RHS। ओके, चलिए RHS क्या है a माइनस b माइनस c यानी कि 1/12 सॉरी 1/2 माइनस 1/3 माइनस की 1/4। तो 2 3 का एलसीएम लिया, कितना आया 6। यहाँ पे कितना आएगा पर 2 से 6 को डिवाइड करा 3। 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3। ऐसे 3 से 6 को डिवाइड करा 2। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करते 2 माइनस की 1/4। तो 6 और 4 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा आपका। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा पहले इसको लिख लेते हैं 1/6 माइनस 1/4। तो कितना आएगा भाई 6 और 4 का एलसीएम कितना आया आपका 12। 6 से 12 को डिवाइड करा 2 आया, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 यानी कि माइनस के 1/12। तो यहाँ आ रहा है भाई 5/12 और ये आ गया माइनस के 1/12। तो ये तो हमारा वेरीफाई नहीं हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई नो। यहाँ पे क्या आ जाएगा नो। दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस। क्लियर होगी बात। यानी कि हम ये कह सकते हैं रैशनल नंबर जो है रैशनल नंबर्स डू नॉट होल्ड द एसोसिएटिविटी अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर, एडिशन में होल्ड करते हैं बट सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करते। ठीक है, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखिए आपके इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको ऐसे कोई आपको इस टाइप से ना कुछ आपको दे दिया जाएगा और नंबर्स दे दिए जाएंगे, आपको करना होगा वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई में मतलब यानी कि LHS आप ऐसे लेके चलोगे, फिर RHS आपको दिखाना होगा कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो इसको करते हैं हम डिलीट। अब लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी कि a मल्टीप्लाई a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस b क्रॉस c। ठीक है, ये देखते हैं, क्लियर होगी बात। अब यहां पर हम देखेंगे a क्या है आपका 1/2, b क्या है 1/3 एंड c क्या है 1/4। क्लियर, यानी कि a क्रॉस b क्रॉस c। LHS लिया हमने, LHS लिया कितना जाएगा 1/2 क्रॉस 1/3 क्रॉस 1/4। ठीक है, तो 1/3 यानी कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो 1/4 कितना आएगा 24। ऐसे ही यहाँ पर हम RHS जब हम लेंगे RHS लेंगे हम तो कितना आ जाएगा भाई 1/2 और 1/3 को हम एक साथ करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, और फिर यहाँ पर 1/4 रखेंगे तो कितना आएगा 1/6 और 1/4 यानी कि 1/24 आपका आ गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा यस। अब बात करते हैं हम डिवीजन की। ठीक है, अब बात करेंगे हम डिवीजन की, क्या डिवीजन में ये होल्ड करता है या फिर नहीं करता। ठीक है, देखिए यानी कि a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, a डिवाइडेड बाय b ठीक, a लिया है 1/2 एंड b लिया है 1/3, c लिया है 1/4। तो LHS लेंगे, पहले हम LHS लेंगे। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे ना, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर उससे a को डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 1/4। इसका मतलब क्या हो गया 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3। इसको मैं क्या ले सकती हूँ, इसका देखो डिवाइड दे रखा है ना यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओ और इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। ठीक है, 1/4 का उल्टा क्या होगा 4। क्लियर, कितना आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4/3। ठीक है, ऐसे 1/2 यहाँ पे है ना, तो डिवीजन का साइन हटाओ, क्या लगाओ मल्टीप्लाई,
इसका उल्टा कर दो, कितना आ गया आपका 3/4, यानी कितना आ गया आपका 3/8 आ गया। क्लियर। अब हम बात करेंगे आरएचएस की। आरएचएस में क्या आंसर आता है भाई, ये चेक करते हैं। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन हटाया, मल्टीप्लाई लगाया, इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ गया 3। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 3/2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगेन डिवाइड का साइन हटाओ, मल्टीप्लाई लगाओ, इसका कर दो रेसिप्रोकल। तो भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 2 से काट दो तो कितना आ गया 6, यहाँ आ रहा है 3/8, यहाँ आ रहा है 6। इसका मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई आपका नो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में आपके वेरीफाई करने के लिए आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके आते हैं सेकेंड इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवाइड यानी कि बांट दो। कैसे, देखो क्या होता है आपका कि a क्रॉस b प्लस सी इक्वल्स टू a को b के साथ भी बांट दो और a को c के साथ भी बांट दो। सही है भाई। ठीक है, जैसे a मैंने लिया 1/2, b लिया मैंने 1/3 एंड c लिया 1/4। तो LHS हम ले रहे हैं, LHS हम ले रहे हैं, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/4। तो कितना आएगा यहाँ पे 1/2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 12। ठीक है, 4 के 12, 4 से करेंगे 4। ठीक है, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 7/12, तो 7/24। सही है, 7/24। सही है भाई। ठीक है, कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने उसको, ओके यहाँ पे इसको ऐसे रखिए, आप लोग वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 12 एलसीएम आ गया, तो 3 से 12 को डिवाइड करा कितना आया 4, 4 के 1 से मल्टीप्लाई 4, ऐसे ही 4 से 12 को डिवाइड करा कितना आएगा आपका 3, 3 के 1 से मल्टीप्लाई करी 3। तो 1/2 मल्टीप्लाई कितना आ गया 7/12, दैट इज 7/24। अब हम लेंगे आरएचएस। आरएचएस में हम क्या करेंगे, पहले हम a क्रॉस b करेंगे प्लस a क्रॉस c, मतलब आरएचएस लेते हैं a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। a क्या है यहाँ पर 1/2 और b क्या है यहाँ पर 1/3, फिर 1/2 क्रॉस 1/4, तो कितना आएगा भाई 1/6 और यहाँ पे कितना आ गया 1/8। अब 1/6 प्लस 1/8 करते हैं भाई। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 6 और 8 का एलसीएम लीजिए, तो कितना आएगा आपका 24। तो 6 से 24 को डिवाइड करा कितना आएगा 6 4 जा 24, तो 4 के 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे यहाँ पे 8 से 24 को डिवाइड करा कितना आएगा 8 3 से 24, 3 के मल्टीप्लाई 1 से, यानी कितना आ गया 7/24। इक्वल आ रहे हैं ना, यहाँ भी 7/24 एंड वहां भी हमारा 7/24। इसका मतलब यानी कि हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, इसमें हमारे ये होल्ड करती है। ठीक है, ओके, रैशनल नंबर होल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर। अब बात करते हैं बहुत देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिविटी में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा। ठीक है, एसोसिएटिविटी में ऑपरेशन आपके सेम रहेंगे, मतलब जैसे हम कर रहे थे वहां पे क्या कि अगर a प्लस बी प्लस सी है ना, तो देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर आपके डिफरेंट होता है साइन, प्लस वो सॉरी मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस। क्लियर हो गई बात। बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है एसोसिएटिविटी में और डिस्ट्रीब्यूटिविटी में। क्लियर। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम करते हैं डिलीट। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं पहले। देखिए सपोज अगेन a मैंने 1/2 लिया है, b लिया है मैंने 1/3 एंड c लिया है मैंने 1/4। ठीक है, तो a क्रॉस b माइनस c, इसका मतलब 1/2 LHS में ले रही हूँ 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, तो कितना आएगा 1/2
एलसीएम लीजिए यहाँ पे 3 और 4 का कितना आएगा 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस 3, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/12 दैट इज 1/24, कितना आ गया मेरा 1/24। अब हम ले रहे हैं आरएचएस ले रहे हैं क्या a क्रॉस b, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/3 से, फिर ऐसे माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आ गया आपका, यहाँ पर 1/6 माइनस यहाँ पे कितना आ गया 8, तो 6 और 8 का एलसीएम लीजिए 24, यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1/24। देखो यहाँ पे 1/24 और वहां पे 1/24, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, दैट मीन्स यानी कि ये भी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई फुलफिल हो गई, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर होल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसमें, द रोल ऑफ जीरो। ठीक है, द रोल ऑफ जीरो मतलब रैशनल नंबर में अगर हम जीरो ऐड करें, रैशनल नंबर में हम जीरो अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है आपका, उसकी आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप किससे पूछ सकते हैं एग्जाम में, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, फिर सेकंड नेक्स्ट आपको क्या था, द रोल ऑफ 1, यानी कि रैशनल नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, देखो एडिशन के केस में क्या आएगा आपका 0 और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या आएगा 1, यानी कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर। यानी कि भाई 2/3 में मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं या 1 की 2/3 से कैसे मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा 2/3 आ रहा है ना, उसकी जो आइडेंटिटी का मतलब क्या, उसकी पहचान, उसका अपना अस्तित्व, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसी की वैसी रहा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी रैशनल नंबर की। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई है तो प्लीज जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।